सुंदरवन जंगल में एक कालू कौवा रहता था। कालू कौवा बहुत मेहनती और ईमानदार कौवा था। वो बड़ी मुश्किल से अपनी पत्नी गोरी कौवी का पेट भर रहा था। वो दूर वाले जंगल से अपनी पत्नी के लिए भोजन ढूंढ कर लाता है। कालू, मेरी सोनी अक्लमंद पति, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। इस टूटे हुए घोंसले में अब मुझसे नहीं रहा जाता। पूरे दिन मेहनत करते हो पर लाते क्या हो? सिर्फ 2 चावल के दाने। मुझे नया वीआईपी घोंसला चाहिए। अरे गोरी, इस साल गर्मी इतनी है, शहर में खाना बहुत मुश्किल से मिलता है। बस थोड़ा सब्र कर लो। सबर 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 का फल मीठा होता होगा, वीआईपी नहीं। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो मैं चली अपने मायके। तभी घोंसले का दरवाजा खुलता है और भूरा कौवा एक आम की टोकरी उठाए हुए घोंसले के अंदर आता है। अरे कालू भाई, क्यों बेचारी गोरी जान को रुला रहे हो? गोरी जी, अगर ये कौवा आपको खुश नहीं रख सकता तो मेरे घोंसले में आ जाओ। वहाँ ठंडी हवा भी है और रोस्ट बर्गर पिज्जा भी। देखो देखो कालू जी, सीखो कुछ पड़ोसी से। तुमसे तो एक अच्छा घोंसला तक नहीं बनता। ठीक है, तुम दोनों मुझे कमजोर समझते हो ना। ठहर जाओ, तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखोगे। दोपहर का समय था। कालू कौवा भागते हुए आता है। उसके पंख में एक फेक गोल्ड का सिक्का और एक पुराना कागज था। वो जानबूझकर जोर जोर से बोलना शुरू कर देता है। ला 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 ला, हो, मेरी किस्मत तो खुल गई। माँ कसम, मैं तो करोड़पति बन गया। कालू कौवे की आवाज सुनकर गोरी कौवी उड़ती हुई आती है। कालू, क्या हुआ? क्यों पागलों की तरह चिल्ला रहे हो? गोरी, मुझे शहर से सबसे बड़ा अमीर इंसान का खोया हुआ सोने का हार मिला था, जो मैंने उसको वापिस कर दिया। खुश होकर उसने मुझे 5 लाख रुपए और एक वीआईपी बंगलो दिया है। इंसान ने कहा है, ये देखो सरकार की चिट्ठी भी आई है। कालू, मेरे सोने अक्लमंद पति, क्या 5 लाख और बंगलो? कालू जान, मैं तो जानती थी आप एक दिन मेरा नाम रोशन करोगे। बस मुझे माफ कर दो। वो तो ठीक है गोरी, पर एक मसला है। इस चिट्ठी पर लिखा हुआ है, इनाम लेने के लिए मुझे अभी झटपट शहर जाना होगा और वहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए 50,000 रुपए देने होंगे, पर मेरे पास तो 1 टका भी नहीं है। छोड़ो, फिर इनाम कैंसिल कर देता हूँ। नहीं, ऐसा मौका पंख से जाने नहीं देंगे। रुको, मैं अभी कुछ करती हूँ। गोरी झटपट उठती है और भूरे कौवे के पास जाती है और उसे सब बताती है। भूरा कौवे के दिल में लालच जाग जाता है। अरे भाई, कालू की 5 लाख की लॉटरी निकली है, पर होश उड़ाने वाली बात यह है कि रजिस्ट्रेशन के लिए 50,000 चाहिए। अगर आप मुझे अभी 50,000 दोगे तो उसको कालू देकर बंगलो और लॉटरी ले लेगा, तो मैं तुम्हें डबल पैसे करवा दूंगी। भूरा कौवा अपने मन में सोचता है, अगर मैं इसको पैसे दे दूं तो गोरी भी मेरी हो जाएगी और 5 लाख में से भी आधा हिस्सा मेरा होगा। अरे गोरी जी,
आप फिक्र ही क्यों करती हो? ये लो पूरे 50,000 रुपए। कालू को कहो कि झटपट शहर जाए, वो बंगलो मेरे नाम या तुम्हारे नाम पर बुक करवाए। गौरी कौवी खुश होकर पैसे लेकर कालू कौवे के पास आती है। कालू पैसे पकड़ता है और अचानक जोर जोर से हंसने लगता है। तभी बूढ़ा कौवा भी वहां आ जाता है। वाह रे गौरी और वाह रे पड़ोसी कौवे, तुम दोनों कितने बड़े बुद्धू हो। कालू जी, तुम शहर क्यों नहीं जा रहे? हंस क्यों रहे हो? अरे ओ अकल के अंधो, कोई लॉटरी नहीं निकली, कोई बेंगलोर नहीं मिला। ये चिट्ठी तो फेक थी जो मैंने खुद अपने पंख से लिखी थी। क्या तो मेरे 50,000 रुपए वो अब मेरे हैं। बूढ़े कौवे, तू बड़ा मेरी पत्नी पे लाइन मारता था ना। और गौरी, तुम रोज मुझे दाने देती थी ना। अब इस पैसे से मैं जंगल के दूसरे कोने में एक VIP घोंसला बनाऊंगा और अकेला सुकून से रहूंगा। कालू जान, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तो लालच में आ गई थी। मेरे पैसे वापस करो वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। हाँ तो बुलाओ ना पुलिस को, सबको पता तो चले कि तुम पड़ोसी की पत्नी को भगाने के लिए रिश्वत दे रहे थे। कालू कौवा वो पैसे उठाता है और चुपचाप वहां से चला जाता है, जबकि गौरी कौवी रोने लगती है और बूढ़ा कौवा बस देखता ही रह जाता है। सूखे के इस मौसम में जहाँ जंगल का हर पक्षी अपनी किस्मत को रो रहा था, वहाँ बेबो चिड़िया अपने आने वाले कल की फिक्र में दिन रात एक कर रही थी। वो जानती थी कि आज की धूप बर्दाश्त ना की तो कल की सर्दी जान लेगी। कालू कौवा ठंडी शाख पर लेटा बड़े मजे से जूस पी रहा था जब बेबो चिड़िया अनाज इकट्ठा करने के लिए इधर से उधर उड़ रही थी। अरे बेबो, इतनी धूप में क्यों अपनी जान हल्कान कर रही हो? दिमाग का इस्तेमाल करो चिड़िया रानी, जमाना बदल गया है। अब मेहनत से नहीं, दिमाग की चालाकी से कमाई होती है। कालू भाई, जो मजा अपनी हलाल की मेहनत में है वो शॉर्टकट में नहीं है। आज अगर घोंसला ना भरा तो बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। चलो फिर छोटी चिड़िया, एक शर्त लग जाए, तुम इस धूप में मरो, मैं बिना किसी मेहनत के सिर्फ एक हफ्ते में तुमसे दुगना अनाज पहुंचाने का सामान खुद ही कर कर दिखाऊंगा। बेबो चिड़िया फिर से अपनी मेहनत पे लग जाती है, जबकि कालू कौवा अपनी होशियारी में कालू के दिमाग में चालाकी का भूत सवार था। मेहनत के बजाय उसने धोखे का रास्ता चुना, एक ऐसा धोखा जो भोले परिंदों की जिंदगी को एक कमाई लूटने वाला था। कालू कौवा वो सारा सामान लेकर नदी किनारे जाकर बैठ जाता है और जोर जोर से आवाजें लगाने लगता है। आओ आओ लूट लो, ये आमदनी नहीं है, ये शहर के जादुई सुनहरी दाने हैं जो मुझे अपने 2 आमदनी देगा। मैं बदले में उससे एक ऐसा दाना दूंगा जो सर्दी के तूफान में भी कभी खराब नहीं होगा। कालू कौवे की बात सुनकर पक्षी वहां जमा होना शुरू हो जाते हैं। वो अपने असली दाने देकर वो नकली दाने खरीद लेते हैं।
मिठू तोता जो एक शाख पर बैठा कालू को ये सब कुछ करता हुआ देख लेता है, जल्दी से उठता है और बेबो चिड़िया के पास जाता है। बेबो, अनर्थ हो गया, अनर्थ। कालू सबको बेवकूफ बना रहा है। वो लकड़ी के टुकड़ों पर नकली चमक लगाकर लोगों को से उनका असली अनाज छीन रहा है। हमें सबको रोकना होगा। मिठू भाई, जो लोग शॉर्टकट के लालच में अंधे हो चुके हैं, उन्हें आखिरी ठोकर के रास्ता ही दिखाएगा। हमें बस अपने आप को तैयार रखना चाहिए। और फिर कुदरत का इंसाफ हरकत में आया। लालच की बुनियाद पर खड़ा किया हुआ महल एक ही झटके में बह गया। बारिश रुकती है, पक्षी भूख के मारे अपने घोंसलों से निकलते हैं। वो खाने के लिए जैसे ही वो सुनहरे दानों को पानी से निकालते हैं तो उनका रंग उतर जाता है और नीचे सिर्फ पुरानी गली हुई लकड़ी निकल आती है। सभी पक्षी रोना शुरू कर देते हैं। हाय, हम बर्बाद हो गए। कालू ने हमें धोखा दिया। हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। सब पक्षी मायूस होकर बेबो चिड़िया के घोंसले के सामने आकर बैठ जाते हैं। बेबो चिड़िया और मिठू तोता अपने घोंसलों से निकलते हैं। उनका अनाज बिल्कुल महफूज और खुश्क था। आप परेशान मत हो, मुसीबत के वक्त में एक दूसरे का साथ देना ही सच्चे जंगल का कानून है। मेरे पास इतना अनाज है कि हम सब पक्षियों का गुजारा हो सकता है। बेबो चिड़िया और मिठू अपनी अनाज में से कुछ दाना बाकी पक्षियों में बांट देते हैं, जिनसे वो सब खुश हो जाते हैं। कालू कौवा उड़ता हुआ आता है और बेबो चिड़िया के पास बैठ जाता है। मुझे माफ कर दो छोटी चिड़िया, मैं जीतने के चक्कर में सब कुछ हार गया। मेरी चालाकी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। कालू भाई, चमक हमेशा असली नहीं होती। धोखे की कमाई पानी के तूफान में बह जाती है। वो ईमानदारी की मेहनत आखिरी वक्त में ही साए की तरह साथ देती है। इस तरह कालू कौवे को अपनी गलती का सबक मिल चुका था। इसलिए कहते हैं, शॉर्टकट से मिली कामयाबी आरज़ी होती है, पर मेहनत का फल हमेशा मीठा और पका होता है।